आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम ले रहे हैं वेरिएबल x में, वो कैसी इक्वेशन होगी, इस फॉर्म की। मतलब जिस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सके, फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिख सके वो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक। जहाँ पे हमारे पास ये जो a b और c होंगे ये कैसे नंबर्स होंगे, रियल्स नंबर। और एक हमारे पास कंडीशन और है कि यहाँ पे जो ये a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इनफैक्ट अगर हम दूसरी टर्म्स में इसकी डेफिनेशन को समझे तो क्या है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में, px इक्वल टू 0। कि अगर कोई इक्वेशन को हम px इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सके, वेयर px इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जहाँ पे ये जो px होगा वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा डिग्री 2 का। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्वाड का मतलब ही यही है कि डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए इक्वेशन की, 2। तो इसीलिए कोई इक्वेशन जिसको हम किस फॉर्म में लिख सके, पोलिनोमियल इक्वल में 0। तो वहाँ पे जहाँ पे px क्या होगा, पोलिनोमियल होगा डिग्री 2 का, तो वो भी हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये भी तो px इक्वल टू 0 फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, पोलिनोमियल है और डिग्री 2 का। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे चेक फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम चेक करेंगे, हमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी, हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, x प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं। देखो यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर है x प्लस 1 का, तो हमें इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। क्योंकि a हमारा x है, प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर तो हमें पता है 1 ही होता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को 2 को x से मल्टीप्लाई करा 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करा -6। अब क्या करेंगे, ये जो 2x है और ये जो -6 है इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो करना है तो इक्वल में हमें क्या लेके चलना होता है, 0। क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म की आनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसको इधर ले आए तो क्या हुआ, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म की बन रही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पे हमारे पास बीच में bx वाली टर्म, मतलब x वाली टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे जो b है वो 0 है, बट a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। हमारे पास a हमारा नॉट 0 होना चाहिए, b और c हमारे 0 हो सकते हैं, बस हमारे पास जो a है वो हमारे पास नॉन 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन रही है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो रही, बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² माइनस 1। हमारे पास ये दी हुई है इक्वेशन, हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी या नहीं।
देखो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तो a प्लस बी के क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यानी क्यूब, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a² b। देखो हम यहाँ पे a को चाहे 2 ले ले, पहले x ले ले, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे साइन प्लस में है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। मतलब एक बार एक का स्क्वायर और दूसरा ऐसे, एक बार एक का स्क्वायर और दूसरा ऐसे। इज इक्वल टू में 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2x³। 2x को -1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा -2x। ये हमारा x³ का x³, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है। इसको सोल्व करके आ गया 12x एंड इसको सोल्व करके हमारा क्या आ गया 6x² इज इक्वल टू में 2x³ - 2x। अब हमें इक्वल में तो 0 रखना है, तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 2x³ इधर आएगा तो माइनस में, -2x इधर आएगा तो प्लस में। अब हम टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, लाइक टर्म्स को x³ के साथ हम लिख देंगे 2x³ को, 6x² एज इट इज़, 12x और 2x मिलके क्या बना देंगे 14x और 8 का 8। अब हम x³ में से जब हम 2x³ माइनस करेंगे, देखो x³ में से 2x³ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तो साफ ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए, हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी आनी चाहिए 2। और अब खुद देखो आप, इस पॉलिनोमियल की डिग्री तो क्या आ रही है हमारे पास 3। और ऑफ कोर्स इसको हम किस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूब की टर्म आ गई है और हमें पता है कि यहाँ पे क्यूब तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, हमारे पास हाईएस्ट पावर इसमें क्या होनी चाहिए 2। तो इसीलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। वी जस्ट हैव टू चेक कि अगर वो इक्वेशन इससे रिजेंबल कर रही है या उसका पोलिनोमियल डिग्री 2 का बन रहा है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर हमारे पास डिग्री 2 का पोलिनोमियल नहीं बन रहा, देन it is not a quadratic equation. So with the help of this we can check any equation कि it is whether it is quadratic or not. Okay students, thanks for watching.